I'm your teacher सहरिश और आज हम आपकी दूसरी शॉर्ट स्टोरी को कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लियरिंग इन द स्काई, यानी बहुत ऊंचाई के ऊपर किसी ज़मीन के खित्ते की सफाई या एक साफ किया हुआ ज़मीन का टुकड़ा। स्टोरी के जो राइटर हैं उनका नाम है जेस स्टुअर्ट। वो एक अमेरिकन राइटर हैं। ही इज़ अ बायोग्राफर, ही इज़ एन ऑटोबायोग्राफर, ही इज़ एन एसेइस्ट, ही इज़ अ नॉवेलिस्ट। इनकी स्टोरीज में आपको सोशल रिफॉर्म, लव फॉर लैंड और हार्डशिप जो है लाइफ की नज़र आती है। क्यों? क्योंकि इसने खुद भी ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल टाइम फेस किए थे, जिसका रिफ्लेक्शन हमें इनकी स्टोरी में नज़र आता है। एट द सेम टाइम ही इज़ अ टैलेंटेड राइटर, क्योंकि इसने सिर्फ 10 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था और इसकी जो स्टोरीज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। बहुत ज़्यादा जो है इसकी बुक्स, इसके जो नॉवेल्स हैं वो सेल होते रहे हैं। ऑलमोस्ट 60 के करीब से ऑलमोस्ट 60 से ज़्यादा जो है इसने बुक्स लिखी हैं। आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं क्लियरिंग इन द स्काई, इसमें भी आपको समझ में आएगा कि वो अपनी ज़मीन से मोहब्बत की बात कर रहा है। इसमें टोटल 2 कैरेक्टर्स हैं। एक है जेस, जो कि ये खुद है, ही इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। नरेटर वो होता है जो हमें कहानी बता रहा होता है। वो खुद ही अपनी कहानी बता रहा है और वो बात कर रहा है अपने बाप के बारे में, जिसे पूरी स्टोरी में उसने ओल्ड मैन के नाम से बुलाया है। उसमें हमें पूरी स्टोरी में कहीं पे भी उसके बाप का नाम नहीं पता चलता कि उसका नाम क्या था। वो सिर्फ उसे ओल्ड मैन के नाम से ही बुला रहा है। तो इसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं। जेस है जो कि स्टोरी बता रहा है, और सबसे पहले जब ये स्टोरी शुरू होती है तो जेस हमें ये बताता है कि एक बहुत गर्म दिन है, बहुत हॉट डे है। वो ये कहता है कि शेड में भी 97 डिग्री तक जो है टेम्परेचर जा रहा है, यानी इतनी शदीद गर्मी है। और वो उस पहाड़ी इलाके पे, उस माउंटेनियस एरिया पे ड्राइव करके आया है और अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेके आया है, कुछ बर्तन, कुछ क्रॉकरी, जिसे वो उठा के लाया है और वो शदीद थका हुआ है। लेकिन क्या होता है कि ओल्ड मैन वांट्स टू शो समथिंग। जब वो घर पहुंचता है तो उसका बाप उसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहता है, क्योंकि वो उसे कोई चीज़ दिखाना चाह रहा होता है। इवन दो कि वो थका हुआ होता है और उसको नहीं लगता कि इतनी शदीद गर्मी में जाना चाहिए, लेकिन वो अपने बाप को इनकार नहीं करता और उसके साथ चल पड़ता है। फिर क्या होता है, जब वो ऊपर जा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है, एक माउंटेनियस एरिया है, जहाँ पर उसका बाप जो है वो एक किसान है और उसने उस पूरी जगह को फॉर्म करके वहाँ पे मुख्तलिफ तरह की जो फसलें हैं वो उगाई हुई हैं। तो वो उसको बहुत ऊंचाई की किसी जगह पे लेके जा रहा है और टाइम लग रहा है, तो वो उससे डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। उसमें हमें जो राइटर है वो ये भी बताता है कि वो हर साल वहाँ विजिट करता था, लेकिन वो गुज़श्ता 3 सालों से वहाँ पर नहीं गया था। उसका बाप जो है जब ऊपर जा रहा होता है तो वो उससे अपने पास्ट के बारे में बात कर रहा होता है। वो अपने बेटे को ये बता रहा होता है कि जब हम यहाँ पे आए, जब मैं तुम्हारी माँ के साथ यहाँ पर आया, शी वाज 19 years old and I was 22 years old। तो हमने इस जगह को फॉर्म किया, साफ किया, यहाँ पे हमने फसलें उगाई। फिर वो बात करता है कि अगस्त की जो हवाएं चलती थी। फिर वो बात करता है अक्टूबर की, कि जब वहाँ पे वो जो गहेड़ियाँ और खरगोश आ जाते थे और जिनका वो शिकार करते थे। और इसी दौरान में हमें एक उनकी गुफ्तगू से हमें एक और बात पता चलती है कि उनके पास 2 पेट डॉग्स थे। एक का नाम था रैक्स और एक का नाम था स्काउट, यानी 2 डॉग थे जो उनके साथ शिकार पे जाया करते थे। उनके हाउंड्स थे, शिकारी कुत्ते थे उनके। फिर जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं और वो रास्ता बहुत स्टीप होता है। स्टीप कहते हैं जो बहुत ढलवानी जगह होती है, बहुत तिरछी ढलवानी जगह को बोला जाता है। तो जो उसका बेटा है जेस, ही आस्क्ड अबाउट टेकिंग द मोस्ट स्टीप पाथ। तो अपने बाप से ये पूछता है कि हम इतनी मुश्किल और इतने तिरछे ढलवानी रास्ते से ऊपर क्यों जा रहे हैं। यहाँ पर आसपास और भी नजदीक उसे कुछ रास्ते बने हुए नजर आ रहे होते हैं जो कि ईजी होते हैं। तो उसका बाप उसे कहता है कि इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा, यानी वो उस वक्त उसे उस बात का जवाब नहीं देता है। फिर जब वो आगे जाते हैं, बीच में एक तो जगह पे उसका बाप जो है वो वहाँ बैठता है और रेस्ट करता है, क्योंकि ज़ाहिर से सांस चढ़ जाता है, अपना पसीना साफ करता है। वो बेटे को वहाँ पे मौजूद और डिफरेंट जड़ी बूटियों और दरख्तों के बारे में भी साथ साथ बता रहा होता है कि ये चीज़ें जो यहाँ पर मौजूद हैं ये सबसे बेहतरीन हैं और नेचर के सबसे क्लोज है। उसके बाद वो उसे बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो लोगों ने मुझे ये कहा कि मैं तो अपनी फैमिली को जो है वो गुर्बत में मार दूंगा, क्योंकि ये जगह बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग थी। लेकिन उस आदमी ने, उस ओल्ड मैन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने वहाँ पर फार्मिंग की, उन्होंने वहाँ पर कॉर्न उगाई, उन्होंने वहाँ पर अल्फाल्फा, पम्पकिन्स, वो वहाँ पर उन्होंने फार्म किए और उनको उगाना शुरू किया। और 30 साल से वो वहाँ पर रह रहे थे। इस दौरान में जेस को भी अपनी पुरानी बचपन की मेमोरीज याद आती हैं कि जब वो 6 साल का था तो वो अपने बाप के साथ ऊपर की तरफ गया था, जहाँ पे वो प्लॉ कर रहे थे, हल चला रहे थे। तो उसके बाप ने उसे मिट्टी का एक हल, लकड़ी का एक हल बना कर दिया,
जो कि उस बच्चे से गुम जाता है और वो बहुत उसके लिए रो रहा होता है कि उसका वो जो लकड़ी का हल है वो गुम गया है, लेकिन फिर उसका बाप उसे दूसरा हल बना के दे देता है, मगर उसको कभी भी वो इतना पसंद नहीं आता। अपने बाप के साथ ऊपर जाते हुए जेस को ये सारी मेमोरीज याद आ रही होती है। उसे याद आ रहा होता है कि वो हर साल यहाँ विजिट करता था, लेकिन वो गुज़श्ता 3 सालों से या लास्ट 3 ईयर से यहाँ नहीं आया था, अदरवाइज वो हमेशा वहाँ पे आता रहा है, अपने बाप के साथ ऊपर पहाड़ी इलाके पर भी जाता रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ही वो एक बहुत ऊंची जगह पर पहुंचते हैं तो जैसे देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी ऊंचाई के ऊपर, इतनी सख्त जमीन के ऊपर एक बहुत साफ किया हुआ जमीन का टुकड़ा है, अ पैच ऑफ क्लियरिंग। जमीन की जो लैंड है, एक छोटा सा टुकड़ा है जो बहुत खूबसूरती से साफ किया गया, मतलब जिसपे हल चलाया गया, जिसपे कोई जड़ी बूटियां नहीं है, कोई हर्ब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहां पर उसके बाद में यम, टोमेटोज एंड पोटेटोज, उनकी जो है वो फसल लगाई हुई है। वो बहुत हैरान होकर अपने बाप से पूछते हैं कि ये किसने साफ किया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आना और उस सख्त जमीन को साफ करना बहुत एक मुश्किल काम था। तो उसका बाप उसे बहुत फख्र से कहता है कि मैंने किया है। और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई हर्ब्स, कोई जंगली जड़ी बूटियां नजर नहीं आ रही। तो उसका बाप से कहता है कि मैं ये होने नहीं देता। फिर वो नोटिस करता है कि वहां पे फेंस लगा हुआ है, एक लकड़ी का जंगला लगा हुआ है उस क्लियरिंग के आसपास। तो फिर वो अपने बाप से पूछता है कि इस जंगले की क्या वजह है। तो वो ये कहता है कि मैंने इसको इसलिए ये जंगला यहाँ पर लगाया है ताकि कोई स्ट्रे कैटल्स, कोई आवारा घूमते हुए जो मवेशी हैं, वो मेरे इस क्लियरिंग पर ना आ जाए और उसे खराब ना कर दे। खैर, उसके बेटे के लिए बहुत हैरानकुन बात होती है, क्योंकि उसका बाप जो है वो एक बीमार इंसान होता है। जब जेस वो क्लियरिंग देखता है इतनी ऊंचाई के ऊपर, इतनी सख्त जमीन के ऊपर, तो वो बहुत हैरान होकर अपने बाप से क्वेश्चन करता है। और जेस को ये बात भी पता होती है कि हिज फादर हैज ए वीक हार्ट, उसके बाप का जो दिल है वो कमजोर है। और कितनी ही दफा जब डॉक्टर है वो उसके बाप को ये कह चुका है कि अब आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना, कोई सख्त काम नहीं करना है, आपकी जिंदगी में जो कुछ दिन रह गए हैं आप उन्हें रेस्ट करके गुजार लें। जेस को ये भी याद आता है कि जब उसके बाप को डॉक्टर ने ये एडवाइस किया कि अब आपने अगर घर भी जाना है तो आप एक कैब के थ्रू घर जाइएगा, आप वॉक करके ना जाए, तो भी उसका बाप 5 मील वॉक करके घर उसकी माँ के पास वापस आया और उसने बताया कि डॉक्टर ने मुझे ये बोला है कि मेरी जिंदगी के दिन अब बहुत कम रह गए हैं। जब जेस को ये बात याद आती है और जब उस क्लियरिंग पे बैठे होते हैं, उसका बाप उसे बहुत फख्र से अपनी वो जगह दिखा रहा होता है जिसे उसे इतनी मेहनत से साफ किया होता है, और उसको 3 साल लगे होते हैं उस पूरी जगह को काबिले काश्त बनाने के लिए। तो फिर उसका जो बाप है वो अपने बेटे को ये भी बताता है कि पिछले 40 सालों में कुल 20 दफा जो डॉक्टर्स हैं वो मुझे ये कह चुके हैं कि मुझे कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, मेरी जिंदगी के जो दिन है वो नंबर्ड हैं या गिने चुने दिन हैं, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो मुझे कोई मुश्किल हार्ड वर्क नहीं करना। लेकिन मैंने कभी भी डॉक्टर की एडवाइस को सीरियस नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे ये सब करना होता है। वो उसे कहता है कि मैं जो हूँ 70 साल का हो चुका हूँ और बाइबल के मुताबिक या गुड बुक के मुताबिक ये एक इंसान की एवरेज जिंदगी है। इसके बाद हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा दिन होते हैं जिंदगी के, वो बॉर्डर होते हैं या वो हमें बाय चांस बाय लक मिल रहे होते हैं। फिर वो अपने बेटे को ये बताता है कि उसने एक तो डॉक्टर की एडवाइस पर अमल क्यों नहीं किया, और दूसरा वो क्या चीज़ थी जिसने उसको अभी तक इतने लंबे अर्से तक जिंदा रखा है। तो वो उससे कहते हैं कि जब हमें पता होता है कि हमारे जो दिन हैं वो पूरे हो चुके हैं और अब जो भी दिन मिल रहे हैं हमें वो बॉर्डर्ड है या बाय चांस या बाय लक हमें मिल रहे हैं, तो हम वो सब करना चाहते हैं जो कि हम अपनी जवानी में करते हैं। वो सब चीज़ें जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जहाँ पे हम जा चुके होते हैं, जिनसे हमारी एफिलिएशन होती है। फिर वो इस जगह के बारे में बात करता है कि इस पूरे एरिया में सिर्फ यही एक जगह थी जो रह गई थी जिसको मैंने फॉर्म नहीं किया था, और मैं चाहता था कि मैं इस जगह को फॉर्म करूं ताकि ये पूरा एरिया जो है ये मेरे मेहनत का सबूत बन जाए। तो मैंने यहाँ पर आके मेहनत की, उसने कहा। फिर जब उसको उसका जेस का क्वेश्चन याद आता है, जब वो लोग यहाँ पर ऊपर आ रहे होते हैं, तो जेस ने अपने बाप से पूछा होता है कि हम आखिर इतना मुश्किल, इतना स्टीप रास्ता लेके ऊपर क्यों जा रहे हैं और यहाँ आसपास और इतने सारे रास्ते क्यों बने हुए हैं। तो उसका बाप उसको बताता है कि जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत बीमार हैं और आपको रेस्ट करना चाहिए, और तब मेरी कंडीशन भी ऐसी थी कि मैं बहुत स्टीप, बहुत मुश्किल ढलवानी रास्ता लेके ऊपर नहीं जा सकता था, तो मैं अपने लिए छोटे छोटे रास्ते बनाता था जो कि लंबे होते थे और कम ढलवानी होते थे ताकि मैं इस जगह तक आ सकूं। और जैसे जैसे मैं बेटर फील करता था वैसे वैसे मैं मुश्किल रास्ता सिलेक्ट करता जाता था। और अब जब वो उसको सबसे मुश्किल रास्ते से लेकर आया तो वो एक तरह से अपने बेटे को ये भी बताना चाहता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने डॉक्टर्स की बात को गलत साबित कर दिया है।
और जैस के लिए बहुत हैरानकुन बात होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत प्राउड भी होता है अपने बाप के लिए। यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि स्टोरी से हमें क्या जो है सबक मिलता है। अब दो चीजें हैं। पहली चीज तो हाई ह्यूमन स्पिरिट है कि इंसान के जो स्पिरिट है, इंसान की जो विल पावर है, वो उससे कुछ भी करवा सकती है। अगर हम हिम्मत नहीं हारते तो कोई चीज हमें नहीं हरा सकती। उसके बाद की जो स्पिरिट ही वॉज अ हाई स्पिरिटेड मैन, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने दिल छोटा नहीं किया, उसने डॉक्टर्स की बात को दिल पे नहीं लिया, जहन पे सवार नहीं किया, उसने मेहनत की, क्योंकि वो एक मेहनतकश इंसान था। ही वॉज अ हार्ड वर्कर, एट द सेम टाइम वो एक पूरा ही वॉज अ डिटर्मिन्ड पर्सन कि जिस चीज का उसने सोच लिया था वो हमेशा करके गुजरता था। तो ये पहली चीज हमें इसमें नजर आती है। सेकेंड चीज हमें नजर आती है कि सर्कमस्टेंसेस कैन नॉट चेंज मैन, मैन कैन चेंज सर्कमस्टेंसेस। कि जो हालात है ना वो इंसान को नहीं बदल सकते, इंसान हालात को बदल सकता है। और इस पूरी स्टोरी को अगर हम पढ़ें तो हमें यही बात नजर आती है कि उस इंसान ने, जिसका जो बाप है ओल्ड मैन, उसने अपने हालात को बदल दिया, लेकिन उसने हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया या उसको नहीं बदलने दिया कि वो सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाता और ये सोच लेता कि अब वो बढ़ने वाला है और वो कुछ काम करने के काबिल नहीं रहा। यहाँ पर हमारी स्टोरी का ये लेक्चर आज एंड होता है। थैंक यू।